नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को अधिक मास की परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे परमा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा और माता तुलसी की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। एकादशी व्रत का पालन करने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें अनेक लाभ प्रदान करते हैं, किंतु फिर भी भगवान के अनन्य भक्त किसी फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि केवल भगवान की भक्ति पाने के लिए एकादशी व्रत का पालन करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तब 2 एकादशी बढ़ जाती है, जिसमें कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को परमा एकादशी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत अधिक मास में पड़ता है। अधिक मास 3 साल के बाद आती है, इसलिए यह व्रत बेहद ही दुर्लभ है। इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। माना जाता है कि परमा एकादशी का व्रत करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और अश्वमेव यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नमन करते हुए सुनते हैं परमा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री हरि। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं तथा इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में संगति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधि विधान से करना चाहिए। भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि अर्पण करना चाहिए तथा पूजन आरती करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की पावन कथा मैं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत ही धार्मिक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत ही दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक बार ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से परदेश जाकर कुछ काम करने की बात कही, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही दयावान थी। उसने अपने पति को कहा, जो ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। उसने अपने पति को इसी स्थान पर रहकर कुछ कार्य करने के लिए कहा। बोली, जो भाग्य में होगा वह यहीं मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार वहाँ कौंडिल्य ऋषि आए। ऋषि को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि को उन्होंने आसन दिया, यथाशक्ति भोजन कराया। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, हमारी दरिद्रता कैसे दूर होगी, इसके बारे में आप कुछ बताएं। ऋषि ने बताया, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर जी ने भी इस एकादशी का व्रत पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को
पुत्र और उनकी पत्नी और उनका राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। उसके बाद कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधि विधान सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत का आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन का व्रत पालन करके संध्या भोजन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दान देते हैं, वह मनुष्य वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने देखा कि एक राजकुमार उनके घर की तरफ आ रहे हैं। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीवन के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के बाद दोनों पति पत्नी विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में लिखें जय हरि विष्णु। अब चलिए सुनते हैं माता तुलसी की कथा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंखों नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। कुछ समय बीतने के बाद जब ननद की शादी हो रही थी तब उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण बन गए। वस्त्रों के स्थान पे तुलसी के चौतरे पे रखा हुआ कलावा उसे पहना दिया। वह रेशमी वस्त्रों में बदल गए। जब उसकी विदाई हुई तब उसकी भाभी ने तुलसी को ही उसके साथ दे दिया। ससुराल में उसके दहेज आदि की बहुत ही बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा करने में नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों के बाद लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननद से किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रह गई। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रह गए तथा कलावा भी उसी रूप में रह गया। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात लेकर जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाला ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसकी सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। ये सब चमत्कार माता तुलसी की वजह से हुआ, क्योंकि वह लड़की माता तुलसी की परम भक्त थी। प्रेम से बोलिए जय माता तुलसी। ऐसी ही दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया माई थी। वो एकादशी का व्रत करती और तुलसी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ,
मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, एकादश की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने को हुआ तब वह किसी से उठ ही नहीं रही थी। तब भगवान 12 बरस के एक लड़के के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दे दी वैसे सबको दे। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता तुलसी।